तो स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त अल्पेश। आज हम बात करेंगे राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के एकीकरण में सबसे पहले 30 जून 1947 को भारत विभाजन की घोषणा की गई थी। फिर तब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के 8वें अनुच्छेद में देशी रियासतों को आत्मनिर्णय का अधिकार दिया गया था कि वे भारत संघ या पाकिस्तान जिसमें चाहे वो उसमें विलय कर सकते हैं या स्वयं को भी स्वतंत्र रहने घोषित करने कर सकते हैं। ठीक है। फिर राजस्थान का एकीकरण 5 जुलाई 1947 को रियासत सचिवालय की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सचिव कौन थे? वीपी मेनन साहब। ठीक है, वीपी मेनन साहब थे। ठीक है। फिर रियासत सचिव द्वारा रियासत का सामने स्वतंत्र रहने के लिए दो शर्त रखी, जिनमें से पहली शर्त ये थी कि 10 लाख से अधिक, यानी कि वहाँ जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 10 लाख। और दूसरा कौन सी शर्त थी? कि वार्षिक आय 1 करोड़ तक होनी चाहिए। ठीक है। फिर तत्कालीन समय में इन शर्तों को पूरा करने में राजस्थान में कितनी रियासत थी? 4। कौन सी? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। ऐसे 19 रियासत थी, 3 केंद्र शासित प्रदेश थे और 3 ठिकाने थे और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। लेकिन इसमें 4 ये जो शर्तें हैं, 1 करोड़ तो वार्षिक आय होनी चाहिए और 10 लाख से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए, ये शर्त पूरा करने वाली 4 रियासत थी। कौन कौन सी थी? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। ठीक है। फिर स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व वर्तमान राजस्थान 19 देशी रियासत, 3 ठिकाना विभक्त था, 1 या केंद्र शासित भी प्रदेश भी था। ठीक है। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ तब डूंगरपुर, भरतपुर, जोधपुर, अलवर रियासत ने किसी के साथ नहीं मिलकर स्वतंत्र रहने का निर्णय किया। ये 15 अगस्त तब देश आज़ाद हुआ, उस टाइम की बात हो रही है। जबकि उदयपुर, कोटा, बीकानेर रियासत ने भारत संग मिलने का निर्णय किया। ठीक है। राजस्थान एकीकरण प्रक्रिया 7 चरणों में हुई। ठीक है। प्रक्रिया कितने चरणों में हुई? 7 चरणों में हुई। 7 चरणों में संपन्न हुई। राजस्थान एकीकरण में समय कितना लगा था? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन या 3144 दिन लगे। ठीक है। ये प्रश्न बहुत बार जेल प्रेरी परीक्षा में आया हुआ है कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में? ये तो सबको पता है कि 7 चरणों में हुआ, लेकिन इनके बनने में कितना समय लगा? संविधान बनने में जैसे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का लगा, उसी प्रकार राजस्थान का एकीकरण पूरा होने में कितना समय लगा? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, और ऐसे कहे तो 3144 दिन। ठीक है। फिर प्रथम चरण की बात करते हैं। प्रथम चरण की बात करते हैं कि कब हुआ? 18 मार्च 1948 को, जिसका नाम हुआ मत्स्य संघ की स्थापना हुई। फिर द्वितीय चरण 25 मार्च 1948, जिसे राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान कहा गया। तृतीय चरण 18 अप्रैल 1948 को, जिसे संयुक्त राजस्थान नाम दिया गया। फिर चतुर्थ चरण 30 मार्च 1949, वृत्त राजस्थान। फिर पंचम चरण यानी कि 5वां चरण 15 मई 1949 को, जिसका नाम संयुक्त वृत्त राजस्थान। फिर छठा चरण 26 जनवरी 1950 को, जो वर्तमान राजस्थान है। फिर 7वां चरण 1 नवंबर 1956 को, राजस्थान पुनर्गठन। ठीक है। आगे बात करते हैं कि प्रथम चरण 18 मार्च 1948, ये मत्स्य संघ की स्थापना। मत्स्य संघ का नामकरण के मुंशी। ठीक है। इसमें रियासत थी जिसको हम कह सकते A, B, C और D। ए का मतलब अलवर, बी का मतलब भरतपुर, सी का मतलब करौली और डी का मतलब धौलपुर। ठीक है। इसमें एक ठिकाना था प्लस एक ठिकाना। ठिकाना कौन सा था? निमराना, अलवर। ठीक है। राजधानी कौन सी बनी? अलवर बनी। राज प्रमुख कौन बने? राज प्रमुख उदयमान सिंह धौलपुर। ठीक है। उपराज प्रमुख गणेश पाल कहाँ के थे? करौली के। प्रधानमंत्री यानी कि मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन बने? शोभाराम कुमावत साहब। उप प्रधानमंत्री बने जुगल किशोर चतुर्वेदी। ये जो जुगल किशोर चतुर्वेदी है, इनको राजस्थान का पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा जाता है, जुगल किशोर चतुर्वेदी को। ठीक है। उद्घाटनकर्ता कौन थे? उद्घाटनकर्ता थे
नरहरि विष्णु गाडगिल, जिनको शॉर्ट में एनवी गाडगिल कहते हैं, ठीक है। उद्घाटन कहाँ हुआ? लोहागढ़ भरतपुर दुर्ग में। जनसंख्या लगभग 19 लाख और आय 1,83,00,000, 1,83,00,000। फिर नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष हमीदुल्लाह अलवर भरतपुर को मेवी स्थान बनाना चाहते थे, यानी कि नरेंद्र मंडल थे, उसके अध्यक्ष थे कौन थे? हमीदुल्लाह खां अलवर, जो भरतपुर को क्या नाम देना चाहते थे? मेव स्थान, क्योंकि अलवर भरतपुर स्थान को मेवात कहते हैं, मेव जाति होती है, तो मेव स्थान बनाना चाहते थे। आगे बात करते हैं। द्वितीय चरण राजस्थान संघ पूर्व राजस्थान का निर्माण। रियासत डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, टोंक, झालावाड़, किशनगढ़, शाहपुरा। इस 9 तो रियासत और एक ठिकाना कौन सा? कुशलगढ़ बांसवाड़ा वाला। राजधानी कोटा। महाराज प्रमुख कौन बने? भीम सिंह, कोटा के महाराजा थे वो बने। वरिष्ठ राज प्रमुख बहादुर सिंह बूंदी और कनिष्ठ राज प्रमुख लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर। प्रधानमंत्री बने गोकुलराम असावा। उद्घाटन करता वही श्री नरहरि विष्णु गाडगिल, शॉर्ट में एनवी गाडगिल। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूँ। इसमें है डेथ वारंट के हस्ताक्षर कर रहा हूँ, ये जो लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार बड़ी से बड़ी एग्जाम में भी प्रश्न आता है कि राजस्थान में एकीकरण के समय विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूँ, या किसने? महारावल चंद्रवीर सिंह ने क्या कहा था, या कौन सी रियासत? यहाँ से 3 से 4 प्रश्न बन रहे हैं, तो आपको पूरा याद करना है कि विलय पत्र पर आपको पूरा याद करना है कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूँ, ठीक है। आगे बात करते हैं। तृतीय चरण 18 अप्रैल 1948 को, जिसका नाम संयुक्त राजस्थान था। संयुक्त राजस्थान राजस्थान संघ उदयपुर जो पहले थे, पहले वाला संघ था, पहले वाला संघ है अपने राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान है, उसको सिर्फ प्लस किया उदयपुर, मेवाड़ को प्लस किया है, और एक ठिकाना राजधानी उदयपुर। राज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह मेवाड़, उस टाइम मेवाड़ बड़ी रियासत थी, अगर मेवाड़ को शामिल कर रहे हैं तो इनको पद देना ही पड़ेगा कि राज प्रमुख था, इनको महाराणा प्रमुख बनाया। महाराणा भूपाल सिंह जी मेवाड़ को राज प्रमुख बनाया, ठीक है। वरिष्ठ राज प्रमुख महाराजा भीम सिंह, कोटा वाले को सब भाई सबको बनाए। फिर कनिष्ठ राज प्रमुख बहादुर सिंह बूंदी और लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर। प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा, याद रखना राजस्थान का एकीकरण हुआ। तृतीय चरण 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान नाम हुआ। जब उदयपुर को शामिल किया गया तो माणिक्यलाल वर्मा को प्रधानमंत्री बनाया गया। उप प्रधानमंत्री गोकुलराम असावा के। उद्घाटन करता पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह को 20 लाख का प्रिवी पर्स दे दिया गया। प्रिवी पर्स यानी कि सरकार द्वारा इनको पेंशन दी जाती थी राजघराने को। एकीकरण के समय एकमात्र अपाहिज व्यक्ति उदयपुर महाराणा भूपाल सिंह थे। एकमात्र अपाहिज व्यक्ति कौन थे? उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह, ठीक है। फिर चौथा चरण है व्रत राजस्थान। 30 मार्च 1949 को राजस्थान दिवस, यहाँ से अभी जो आधुनिक राजस्थान है उसका अस्तित्व आ गया था 30 मार्च को, इसलिए 30 मार्च को क्या मनाया जाता है? राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को, ठीक है। फिर व्रत राजस्थान संयुक्त राजस्थान जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। जे बी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। इनको जे और बी, ठीक है। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, ठीक है। फिर इसमें कि लावा ठिकाना और 14 रियासत और 2 ठिकाने हो गए। पहला नीमराना अलवर वाला ठिकाना था और अब दूसरा ठिकाना कौन सा है? लावा ठिकाना शामिल किया। राजधानी किसको बनाया? जयपुर को। महाराज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह मेवाड़। वरिष्ठ राज प्रमुख हनुमंत सिंह जोधपुर, भीम सिंह कोटा। राज प्रमुख स्वाई मान सिंह। इसमें एक नया पद आया, कौन सा आया?
इनमें नया पद आया कौन सा, महाराज प्रमुख, क्योंकि उस टाइम मेवाड़ एक बड़ी रियासत थी तो वहाँ के महाराजों को तो बनाना पड़ेगा, तो एक नया पद बनाया महाराज प्रमुख, और राज प्रमुख बनाया किसको, जयपुर के स्वयं मानसिंह। ठीक है। कनिष्ठ राज प्रमुख जवाहर सिंह मुंदे और लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर को। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री, याद रखना जब उदयपुर शामिल हुआ तो किसको बनाया था, माणिक्यलाल वर्मा को, और जब जयपुर शामिल किया तो प्रधानमंत्री बनाया हीरालाल शास्त्री को। उद्घाटन करता सरदार वल्लभ भाई पटेल। राजस्थान के एकीकरण के 4थे चरण में राजस्थान में 5 विभाग स्थापित किए गए जो निम्न विभाग है। शिक्षा विभाग किसे दिया गया, बीकानेर को। न्याय विभाग जोधपुर को। वन विभाग कोटा को। कृषि विभाग भरतपुर को और खनिज विभाग उदयपुर को। ठीक है। फिर 5वां चरण 15 मई 1949 को संयुक्त व्रज राजस्थान नाम दिया गया। संयुक्त व्रज राजस्थान मत्स्य व्रज राजस्थान जो मत्स्य संघ था उसको व्रज राजस्थान में मिलाया गया तो क्या नाम हुआ, संयुक्त व्रज राजस्थान। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री, राज प्रमुख स्वयं मान सिंह और राजधानी जयपुर। फिर शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का व्रज राजस्थान में विलय कर देने से संयुक्त विशाल राजस्थान का निर्माण हुआ। फिर निमराना को भी इसमें शामिल किया गया। आर के सिवा प्रभुदयाल इस समिति के सदस्य थे। भरतपुर व धौलपुर के विरोध को देखते हुए जनता का विचार जानने के उद्देश्य से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस समिति का गठन किया गया। ठीक है। आगे बात करते हैं राजस्थान का एकीकरण। 6ठा चरण 26 जनवरी 1949 वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आया था। राजस्थान संघ वृत्त राजस्थान शिरो याबू देलवाड़ा। राजधानी जयपुर। महाराज प्रमुख भोपाल सिंह मेवाड़। राज प्रमुख स्वयं मान सिंह। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। प्रथम मनोनीत, यहाँ से प्रश्न आ गया, राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री। ठीक है। फिर 7वां चरण 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठित राजस्थान संघ अजमेर मेरवाड़ा आबू देलवाड़ा सुनील टप्पा सिरनौत क्षेत्र। उस टाइम मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया साहब। राज्यपाल राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह। यह इसमें एक प्रश्न आ गया है, याद रखना कि राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री है। और इसे मैं आपको साथ में बता देता हूँ, निर्वाचित सीएम बताओगे कोई, निर्वाचित सीएम कौन थे? निर्वाचित सीएम कौन थे? टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल। ठीक है। फिर 7वां चरण 1 नवंबर 1956 को हुआ। 1 नवंबर 1956 को हुआ। पुनर्गठित राजस्थान अजमेर मेरवाड़ा आबू देलवाड़ा सुनील टप्पा सिरनौत। मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया। राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह, जो राजस्थान के कौन से थे? प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। फिर मध्य प्रदेश में शामिल हो चुके सुनील टप्पा क्षेत्र को राजस्थान के झालावाड़ जिले में मिलाया गया। झालावाड़ जिले का सिरनौज मध्य प्रदेश को दिया गया। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 1956 को आया। 1 नवंबर 1956 को आया। इस वीडियो में आपको बताया गया राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ। इसमें कितना समय लगा? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा। ठीक है। ऐसे पूरे दिन गिने तो 144 दिन। ठीक है, 144 दिन हुए। कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में। 7 चरणों में। ठीक है। कितनी रियासत थी? 19 रियासत। 19 रियासत थे। कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? केंद्र शासित प्रदेश कितना था? 1। कौन सा? अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है। ठिकाने कितने थे? ठिकाने 3 थे। कौन कौन से थे? लावा,
कुशलगढ़, लावा, कुशलगढ़ और एक कौन सा था, नीमराना अलवर। 3 हो गए। तो इस वीडियो में मुझे आशा है आपको ये राजस्थान का एक ही पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। एक बार फिर इसको आपको बोल रहा हूँ, इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर आपको इस राजस्थान इतिहास से संबंधित और हर एग्जाम से संबंधित आपको इस यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड की जाएगी। आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।